एक हाउसिंग सोसाइटी में रहाइश के लिए एक बड़ा अफसर आया जो ताज़ा ताज़ा रिटायर हुआ था। ये बूढ़ा रिटायर अफसर हैरान परेशान हर शाम सोसाइटी पार्क में घूमता, दूसरों को हकारत की निगाह से देखता और किसी से बात नहीं करता था। एक दिन वो शाम के वक्त एक बुजुर्ग के पास बातें करने के लिए बैठ गया और फिर इसके साथ तकरीबन रोजाना ही बैठने लगा। इसकी गुफ्तगू का हमेशा एक ही मौजू रहता था। मैं इतना बड़ा अफसर था जिसका कोई कसूर भी नहीं कर सकता और ना पूछ सकता है। यहाँ मैं मजबूरी वगैरह में आया हूँ। और वो बुजुर्ग इसकी बातें सुकून से सुनते थे। एक दिन जब रिटायर अफसर ने दूसरे साथी के बारे में कुछ जानने की ख्वाहिश की तो इस बुजुर्ग ने बड़ी इनकिसारी के साथ इसे जवाब देकर दानिशमंदी की बात बताई। इसने वजाहत की, रिटायरमेंट के बाद हम सब फ्यूज़ बल्ब की तरह हो जाते हैं। इसकी अब कोई अहमियत नहीं रहती कि ये बल्ब कितनी वोल्टेज क्या था, कितनी रोशनी और चमक देता था। फ्यूज होने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जारी रखते हुए कहा कि मैं गुज़िश्ता 5 सालों से सोसाइटी में रह रहा हूँ और किसी को ये नहीं बताया कि मैं दोबारा पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। यहाँ एक और साहब हैं, वो रेलवे के जनरल मैनेजर थे। यहाँ गुलजार साहिब हैं, फौज में ब्रिगेडियर थे। फिर नदीम साहब हैं जो एक कंपनी के कंट्री हेड थे। इन्होंने ये बातें किसी को नहीं बताई, हत्ता कि मुझे भी नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं फ्यूज़ के तमाम बल्ब अब एक जैसे हैं, चाहे वो 0 वाट का हो या 40, 60, 100 वाट का, हेलोजन हो या फ्लाइट लाइट के हो। अब कोई रोशनी नहीं देता और बेफ़ायदा हैं। और हाँ, इस बात की आपको जिस दिन समझ आ जाएगी, आप माशरे में सुकून ज़िंदगी से बसर कर सकेंगे। हमारे यहाँ तुलू और गरूब आफ्ताब को यकसा एहतराम दिया जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में हम तलुए आफ्ताब की कदर ज़्यादा करते हैं। जितनी जल्दी हम इसको समझेंगे इतना जल्दी ही हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। लिहाजा फ्यूज़ बल्ब होने से पहले जितनी भी खैर की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी फैला सकते हो फैला दो, ताकि कल को जब अंधेरा कमरे में जाओ तो यही रोशनी काम आए, वरना जाना तो ही है।